ये स्टूडेंटों के लिए जो नई नई भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, ये अफसोस की बात है। और इनकी सरकार में अब तक तो कोई पेपर लीक भी देखने को नहीं मिला। सिलेबस जारी करे। अब जैसे पुलिस की 97 के बाद में आज तक सिलेबस नहीं आया है। तो नाम बदलने से तो काम में परिवर्तन होगा नहीं ना। हमारे साथ युवा वर्ग भी है जो अभी कई वैकेंसी है शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें तैयारी कर रहे हैं कि वो भी एक अच्छी सी सरकारी नौकरी ले पाएंगे। लेकिन अब इनसे जानेंगे कि जो भजनलाल सरकार है 2 साल का उल्लास मना रही है, आखिर वो कितना काम कर रही है और युवाओं को इसका कितना फायदा हुआ। भैया कहाँ से हो आप? मैं तो दौसा से। तो आपको क्या लगता है कि भजनलाल सरकार कितना काम करवा रही है? नहीं, काम मैम देखो ठीक करवा रही है, वैकेंसी भी ठीक निकाल रही है और उनका ये सिस्टम सही है जो हर साल वर्ष मतलब पहले रीट की भर्ती जैसे 30,000 ऐसे 40,000 निकालती थी, तो अब हर साल के हिसाब से निकालने के वो कर रही है। तो आपको लगता है कि जो भजनलाल सरकार है जो कैलेंडर बनाया है उन्होंने, तो वो सही है हाँ सही है मैम। जिससे आपको पता होता है? हाँ, और आप किसानों के लिए क्या मानते हैं कि भजनलाल सरकार किसानों के लिए कैसी है? किसानों के लिए तो मैम देखो थोड़ा कम ही मानते हैं। कैसे? क्योंकि किसानों को सही जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जैसे अपन ई मित्र पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी सही तरह से किसान हैं वो उस ढंग से पहचान ही नहीं पाते हैं कि किसानों को क्या मुआवजा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और ना ही उनको लाभ मिल पा रहा है। बिल्कुल ये है। आप भैया आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार तो कुछ काम तो कुछ नहीं करा रही है। हमारा जिला सांचौर है वो ही सरकार में ही रद्द हुआ है उसमें। तो आपके तो उधर जोराराम, ओटाराम देवासी 3-4 मंत्री है, तो उनसे मांग नहीं कर रहे? मांग तो कर रहे हैं, कांग्रेस वाले मांग तो कर रहे हैं, बीजेपी वाले मान रहे नहीं है। कुल मिला ले एक बात है। तो यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है? जी, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक तरफ ही लड़ाई चल रही है क्योंकि उधर का माहौल क्या है, वो निर्दलीय जीवाराम बिश्नोई है, उसके हिसाब से वो जिला रद्द हुआ है। इसके हिसाब से जिसमें मंत्री हमारे सुखराम बिश्नोई हो, उसको वो बहुत सारा कांग्रेस सरकार में काम करवाया था, सारी स्कूलें का काम करवाया था, कॉलेज हो तो काम कराया था, सारा काम करवाया था। और युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज तो किया है, अच्छा किया है, लेकिन देखो ये स्टूडेंटों के लिए जो नई नई भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, ये अफसोस की बात है। नहीं, वैसे भजनलाल सरकार अच्छी है, हम ऐसे नहीं कहना चाहते कि वो बुरी सरकार है, लेकिन बात यह है कि छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई नई भर्तियां निकाले, बात यह है। भजनलाल की सरकार कैसी है? मतलब कि भजनलाल सरकार हर क्षेत्र में काम करती है। स्टूडेंट वर्ग के लिए भी प्रत्येक क्षेत्र में वैकेंसी निकाली थी, पेपर भी करवाए, और इनकी सरकार में अब तक तो कोई पेपर लीक भी देखने को नहीं मिला। और वैसे स्टूडेंट के लिए हितकारी भी है। हम ऐसा नहीं कहना चाहते कि स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर रही, और अच्छी सरकार है। मैं यही बोलना चाहूँगा मैडम युवाओं से कि सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम करवाती हैं ये गवर्नमेंट, ये थोड़ा टाइम ले लेके करवाएं। एक ही महीने में 3-3, 4-4 एग्ज़ाम नहीं करवाएं और उनके ढंग से सिलेबस जारी करें। अब जैसे पुलिस की 97 के बाद में आज तक सिलेबस नहीं आया है, तो ठीक से सिलेबस जारी करें, फिर उनके एग्ज़ाम डेट वगैरह जारी रहे। बस यही गवर्नमेंट से। अभी एक वैकेंसी जो अभी एग्जाम हुई थी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई थी, उसका मुद्दा भी उठा था कि एग्जाम की डेट भी आ गई, एग्जाम दी भी है बच्चों ने, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया था आरपीएससी ने। उस पर आपका क्या कहना है? उसका यही है मैम, देखो सरकार को इस चीज़ का निर्णय लेना चाहिए। जैसे पुलिस भर्ती होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको पूर्ण रूप से पता ही नहीं होता है कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। क्योंकि जैसे अपन पढ़ते कुछ और है, आ कुछ और जाता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है सरकार से कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी वैकेंसी, उसका पहले पूर्ण रूप से सिलेबस निकालें, टॉपिक वाइज। यही है बस मैम सरकार। भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार भ्रष्टाचार को रोक पा रही है? अब भ्रष्टाचार पे तो मैम ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार तो ये कि कल ही जैसे भजनलाल सरकार यही दावा कर रही थी कि भ्रष्टाचार नहीं होता मेरी सरकार में, लेकिन कल जो खुलासा हुआ कि 3-3 विधायक, उसमें एक बीजेपी का विधायक भी पकड़ा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब उस पर तो मैम ये तो चलता ही रहता है। अब इसमें तो क्या बोले। आपका कहना है कि कोई भी सरकार हो भ्रष्टाचार होता है? हाँ बिल्कुल होता है, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है, करते सभी यही। आपने देखा कि मिला जुला जो एक व्यू होता है वो मिला है कि कुछ बोल रहे हैं युवा कि भजनलाल सरकार अच्छी है, लेकिन एक जो मांग देखी गई कि सांचौर जिले को जो अशोक गहलोत सरकार है उन्होंने बनवाया था और भजनलाल सरकार ने उस जिले को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ जो कुछ युवा है वो सांचौर जिले के भी थे, उनकी मांग है कि हम लगातार सांचौर जिले को जिला घोषित करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भजनलाल सरकार है वो सुनाई नहीं दे रही।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चला रखी है इन्होंने। जैसे बीजेपी आएगी तो हाँ हम इसको हटा देंगे, वहाँ पे कांग्रेस का राज था, उस वक्त सुखराम बिश्नोई थे, तो सुखराम आप कहाँ से हो? हम साचौर से ही है। साचौर के उस समय सुखराम बिश्नोई मंत्री रहे थे, उन्होंने जिला बनवाया। उस जिले की जो योग्यता होती है, जो क्राइटेरिया होता है, जो सीमा होती है, वो सब साचौर फॉलो कर रहा था, तो भी इन्होंने हटाया। तो किस बेस पे हटाया उनको? बेस अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए तो वास्तविक रूप से जिला के योग्य है, पर इन्होंने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में ले रखा है कि हाँ कांग्रेस ने बनाया तो बीजेपी ने हटा देगी, अब जैसे कांग्रेस आएगी तो वापस बना देगी। ये तो इन्होंने एक खेल की तरह खेल बना रखा है। ये अपनी स्वयं की राजनीतिक इच्छाएं पूरी करे और एक दूसरे पार्टी का दमन करे, बाकी कुछ नहीं करे। तो आपका कहना है कि जो सरकारें हैं वो दोनों मतलब कंपटीशन चल रही है कि एक काम करती है और एक हटा देती है। वैसे ही अब देखा जाए तो जैसे भजनलाल सरकार माने या बीजेपी सरकार माने तो लगभग सड़कों के नाम बदल रही है, और जो एक मनरेगा योजना है उसका भी कल ही नाम चेंज हुआ है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि काम नहीं करवा रही और नाम बदल रही है, उसका उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब नाम बदलने से तो काम कोई बढ़ेगा नहीं ना। आप जैसे रोजगार है तो 120 दिन दे रहे हो तो इसको बढ़ा के 140 दिन करो, और जो उनको प्रतिदिन 200 रुपये दे रहे हो उनको 225 करो। नाम बदलने से तो काम में परिवर्तन होगा नहीं ना। अब उसको जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे उसको काम को मतलब क्रियान्वित करोगे या बढ़ाओगे तो ही वो है। नाम बदलने से रोड का नाम बदलेंगे तो कल किसी विद्यालय का नाम बदल दूंगे, उससे तो कोई होगा नहीं। जब उसको जमीनी स्तर पर उसका पर कार्य करोगे तो वही आगे मतलब सही रहेगा मेरे हिसाब से। धन्यवाद। सांचौर जिले की मांग है वो ज़्यादा उठ रही है, यहाँ युवा वर्ग है वो हर जिले से है। साथ ही भजनलाल सरकार के पक्ष में भी कुछ व्यू आए, दावे कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार अच्छी है, पेपर लीक को रोकने में कामयाब भी रही है। साथ ही कुछ समर्थन अशोक गहलोत की सरकार को भी मिल रहे हैं कि वो ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रहे थे, वो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे थे। इन्हीं पर लगातार हम अपडेट्स आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका, जयपुर।